Hey, this is Ankit Raj. Welcome to the YouTube channel StudyX IIT JEE। ठीक है, हम देख रहे हैं टॉपिक डिटर्मिनेंट्स। क्यों देख रहे हैं? हम तो 11th के टॉपिक्स देख रहे थे, बीच में चल रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा यूज आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के टाइम, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक बात कर लेंगे डिटर्मिनेंट की। अभी बिल्कुल एडवांस लेवल तक नहीं पढ़ेंगे। जब आएगा इसका नंबर आएगा, इसकी बारी आएगी, तब हम पढ़ रहे होंगे अच्छे से डिटर्मिनेंट। अभी बस जितने बेसिक पॉइंट्स हैं वो हम दो लेक्चर, लगभग 15-20 मिनट के लेक्चर होंगे दो, उनमें बस हम बेसिक पॉइंट्स कवर करेंगे। वैसे उतने से ही आपका काफी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम अच्छे से देख रहे होंगे बाद में। कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा वैसे अभी, लेकिन बिल्कुल इन डिटेल बाद में देखेंगे। तो ये लाइन क्या लिख रखा है? A system of equations can be represented in the form of matrices. Simultaneous linear equation है दो, ठीक है? a1x plus b1y equals to c1 और a2x plus b2y equals to c2। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है मैट्रिसेस में, ठीक है? ये दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है? तो देखिए होता क्या है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका होता है, वो शायद अभी आपको नहीं मालूम होगा, थोड़ा सा बता देता हूं। अगर मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले मैं पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, तब मुझे मिलेगा पहला एलिमेंट यानी C1। फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, तब मुझे मिलेगा C2, ठीक है? तो C1 क्या हो गया? a1x plus b1y और C2 हो गया a2x plus b2y। ओके, खैर अभी आपको नहीं भी समझ आ रहा होगा, कोई बात नहीं, जब हम पढ़ रहे होंगे डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से समझा दूंगा। ये तो हम समझ गए कि मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। अब इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे? तो पहले हम कैसे पता कर रहे होते थे कि अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना होगा तो a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब मैट्रिसेस में ये हम कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो मैट्रिसेस में इसी वैल्यू को हम बोलते हैं ना मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट वैल्यू। ओके, ये आता कैसे, ठीक है? इसका डिटर्मिनेंट को हम लिखते हैं a1 b1 a2 b2, और इसको सॉल्व करने का, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका है टाई के नॉट की तरह, ठीक है? पहले a1 b2 माइनस a2 b1, यही हुआ डिटर्मिनेंट वैल्यू, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट है, ओके? 2 इंटू 2, दो रो दो कॉलम। ओके, तो हम 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीख गए। क्या आप 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल पाओगे या नहीं? ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं कि हम 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीख गए हैं। कोई भी अच्छा 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट दूंगा, आप क्या सॉल्व कर पाओगे? दो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? एक बताओ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, टाई के नॉट की तरह सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1। चलो एक और वैल्यू बताओ डिटरमिनेंट की, एक और क्वेश्चन देता हूं, इस बार न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। ये सॉल्व करो, टाई के नॉट की तरह सॉल्व करना है। 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12 माइनस 35, यानी क्या आ गया? माइनस 47। ठीक, अब 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट सॉल्व करने मैं सिखाऊंगा आपको। पहले ये नोट कर लो, जो भी नोट करना है नोट कर लो, इसको रब करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट। देखिए जेईई के सिलेबस में 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 तक है, ठीक है? वो कभी आगे इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, मतलब 2 क्रॉस 2 तो नहीं पूछता है, मतलब 3 क्रॉस 3, ठीक है? बोर्ड वगैरह में भी 3 क्रॉस 3 से ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, ठीक है? बेसिक तो मैं बना ही दूंगा, जो भी 2 लेक्चर होंगे इससे बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग कर ही दूंगा, ठीक है? लेकिन फिर बाद में हम पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से, तब मैं आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। नोट कर लो, ओके? ये है 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट, ठीक है? इसको सॉल्व करने सिखाता हूं।
आपको 2 क्रॉस 2 आता है ना सॉल्व करने, बस हम इसको एक्सपेंड करेंगे, उसका 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में लाएंगे, रो किसी भी एक रो के अबाउट एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, उसका 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट बन जाएगा और फिर हम सॉल्व कर पाएंगे। वैसे इसका एक और तरीका होता है सेरस डायग्राम, वो भी बाद में बताऊंगा, पहले ऐसे ही बताता हूं। ये पहले 1 1 क्या है, रो कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। क्यों लिख रहा हूं रो और कॉलम, इसका एक सिग्निफिकेंस है, दो टर्म आता है, माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है, ये समझो आप पहले। अगर मुझे सपोज इस एलिमेंट का माइनर लिखना, ठीक है, सपोज मुझे A11 इस एलिमेंट का माइनर निकालना, तो जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है ना, आप उसके रो और कॉलम दोनों को ढक दो, ठीक है, इसको भी ढक दो और इसको भी ढक दो। तो 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट में किसी भी एक एलिमेंट के रोज और कॉलम को ढकने के बाद एक 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट बचता है, ठीक है, वही उसका माइनर होता है। तो माइनर फॉर A11 इक्वल्स टू A22 A23 A32 A33, ठीक है। अब कोफैक्टर क्या हुआ, कोफैक्टर और माइनर में बस एक छोटा सा अंतर है, कोफैक्टर इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस j इंटू m, ठीक है, बस -1 की पावर I प्लस j, यानी ये अगर इवन हुआ I प्लस j तब तो कोफैक्टर इक्वल्स टू माइनर, I plus j equals to even, that means cofactor equals to minor. I plus j equals to odd, that implies cofactor equals to minus of minor. ठीक है, A12 में आप देखें रोज प्लस कॉलम, ये किस रो में, फर्स्ट रो में है, और सेकंड कॉलम में, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आ रहा है, ऑड, यानी कोफैक्टर होगा माइनस ऑफ माइनर, ठीक है। तो जब हम एक्सपेंशन कर रहे होंगे तो वहां पे कोफैक्टर एक रोल प्ले करता है, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, फिर हम एक्सपेंड करते हैं। कोफैक्टर और माइनर समझ गए ना, ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे और समझाता हूं। ठीक है, ओके। तो किसी एक रो के अबाउट इसको एक्सपेंड करते हैं ना, तो ये इक्वल होता है A11, किसी एक रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं A11 इनटू इसका कोफैक्टर प्लस A12 इनटू इसका कोफैक्टर, फिर A13 इनटू करेस्पॉन्डिंग इसका कोफैक्टर, ठीक है। किसी भी रो के अबाउट, आप सेकंड और थर्ड रो के अबाउट भी कर सकते थे, फिर आपको कोई एक रो पकड़ना है, उसके अबाउट एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड कैसे करते हैं, A11 इनटू C1, उस एलिमेंट को उसे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस अगले एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से, फिर तीसरे एलिमेंट को तीसरे कोफैक्टर से उसके, ओके। अब C11 क्या होता है, M11 ही होगा, ठीक है, क्योंकि I प्लस j यहाँ पे इवन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए I प्लस j क्या है, ऑड, तो यहाँ पे C12 क्या हो जाएगा, माइनस M12, ओके। और यहाँ भी 1 प्लस 3 क्या हो रहा है, इवन, ठीक है, तो यहाँ C13 क्या होगा, M13 के इक्वल होगा, तो इक्वल टू, अब लिखिए A11 इंटू C11 क्या है, माइनर ही है, तो A22 A23 A32 A33, ठीक है। अब A12 इंटू माइनस M2, ठीक है, तो ये माइनस A12 इंटू M12 है, ओके, तो हम पहले ही माइनस लिख लेते हैं, माइनस A12 इंटू माइनर लिख लो इसका, ढको, ठीक है। तो बचा क्या है, ये चारों एलिमेंट A21 A23 A31 A33, ओके, ठीक है। अब A13 इसका तो जो कोफैक्टर है वही माइनर के इक्वल है, तो माइनर ही लिख देते हैं, तो इसको ढके तो क्या बचा, ये चारों एलिमेंट, उससे डिटरमिनेंट बनाते हैं 2 क्रॉस 2, A21 A22 A31 A32, ठीक है। अब 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट तो सॉल्व करने मैंने आपको सिखा ही रखा है, टाई के नॉट की तरह, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A11 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31,
प्लस A13 इंटू जो भी आएगा, ठीक है, लिख लेना, स्पेस नहीं बचा, ऐसे लिख देता हूं, रुक जाओ, A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, ठीक है, माइनस है बीच में। ओके, ये तरीका क्या कठिन लगा क्या? यही तरीका बेहतर है, आपको भी यही ठीक लगा होगा। वैसे एक और तरीका है सेरस डायग्राम, वो भी समझा देते हैं, नोट कर लो इसको, चलो नोट कर लो। ओके, सिंपल ही है, नोट करो। ओके, अब ये दूसरा तरीका बताता हूं, सेरस रूल। इसमें क्या करना है ना, अब जैसे डिटरमिनेंट लिखा हुआ है पहले वैसे लिख लें, A11 A12 A13 A32 A33। ओके, इसके बाद क्या करना है ना, पहले दो कॉलम को फिर से लिखना है। तो पहले दो कॉलम फिर से लिखो, A11 A12 A21 A22 A31 A32, ठीक है। अब सेरस रूल क्या कहता है ना, डायगोनल बनाओ, ठीक है। कैसे देखो, ये डायगोनल बनाती, ओके, तो तीनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ऐड करते जाना है और फिर लिखो। तो A11 इंटू A22 इंटू A33 प्लस A12 इंटू A23 इंटू A31 प्लस A13 इंटू A21 इंटू A32, ठीक है, ऐड कर लिए। ओके, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा काम और बाकी है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये रब कर देते हैं। तो पहले ऊपर के डायगोनल्स सारे आए, उनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, फिर ऐड कर देना है। ओके, अब क्या करना है ना, नीचे से अब डायगोनल एलिमेंट ढूंढ लो, ठीक है। देखो, फिर से तीन डायगोनल बने और ऐसे हर डायगोनल में तीन एलिमेंट हैं, फिर से मल्टीप्लाई करो। बस अंतर क्या है ना, इस बार माइनस साइन के साथ लिखो, माइनस A31 इंटू A22 इंटू A13 माइनस A11 इंटू A23 इंटू A32 माइनस A33 इंटू A21 इंटू A12। यही वो डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, थोड़ा सा और खोलते तो यही आता है। ओके, मैंने आपको दो तरीके बताए, ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप उसे सॉल्व करना है। वैसे मेरे को ही क्या, मतलब सबको, ठीक है, बिल्कुल पैन इंडिया सबको फर्स्ट तरीका ही बेहतर लगता है, ठीक है। अब दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करना भी थोड़ा सा जरूरी है ताकि आपको याद रहे सब कुछ, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो नोट कर लो इसको। ओके, ये तीन क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, बिल्कुल जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि 2x2 में ही थोड़ा सा और वेरिएशन रहेगा, या फिर 3x3 में सेम टाइप का क्वेश्चन ऐसा जेई में बिल्कुल आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तो बिल्कुल 3x3 आपको सॉल्व करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए सॉल्व करने का। पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट यानी 2x2, जिसमें कि ये चारों प्लेसेस पे ना जो नंबर भरने या तो 0 या तो 1, और मुझे चाहिए नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स विद पॉजिटिव वैल्यूज। ओके, तो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए ये डायगोनल माइनस ये दूसरा वाला डायगोनल, यही होगा डिटरमिनेंट का वैल्यू जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो हर हाल में इसको पॉजिटिव और इसको 0 होना होगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये 0 ही हो सकता है सबसे छोटा, और मैक्सिमम ये क्या हो सकता है 1, तो इसको 1 होना होगा और इसको 0, ठीक है। तो 1 करने के लिए एक ही कंडीशन है, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, लेकिन अब ये दोनों 0 हो जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसके तीन कंडीशन है, या तो ये 1 ये 0, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है ना, कि दोनों 0 हो जाए, और तीसरा है कि ये 1 ये 0, ठीक है, तीनों अलग अलग डिटरमिनेंट है और तीनों का जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है, दैट मींस पॉजिटिव। क्या और कोई डिटरमिनेंट पॉसिबल है क्या?
ओके, ठीक है 3, तो इसका आंसर हो गया 3। अब अगला सॉल्व करो। 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट है, वैल्यू निकालना है बस। एक्सपैंड कर दो रो के अबाउट, फर्स्ट रो के अबाउट, ठीक है। तो ये हो गया 1 इंटू इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 इंटू 0 0 माइनस 0, 1 इंटू 0 माइनस 2, ठीक है। इसका क्योंकि रो प्लस कॉलम अगर ऐड अप करो तो ऑड आता है, तो हम माइनस ले लेंगे क्योंकि कोफैक्टर होता है माइनस ऑफ माइनर। अब माइनर क्या हो जाएगा इसका, इसके रो और कॉलम को ढको तो, ठीक है। अब माइनर क्या हो जाएगा इसका, -1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 4, अगेन ये 0 ही बन रहा है, ठीक है। अब 4 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं, -1 -12, यानी 4 इंटू -13, दैट मीन्स -52। बहुत ही आसान था, 0 बन रहा था, बहुत आसान हो रहा था, ओके। अब ये अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कठिन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। सॉल्व करो। चलो 3 सॉल्व करते हैं। तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर -1, ठीक, क्लियर। x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर -1। अब यहां पे माइनस लेना है, माइनस साइन थीटा, क्यों, क्योंकि यहां पे कोफैक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनर, तो माइनस साइन थीटा x, ठीक है, माइनस कॉस थीटा प्लस cos थीटा इंटू प्लस x cos थीटा, ओके, यही आया। अब सॉल्व करो। ओके, अब आगे सॉल्व करो। तो क्या आया, -x³ माइनस एक्स प्लस प्लस x इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहां से क्या आ गया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये निपट लिए। और यहां से क्या आया, प्लस x कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये तो निपट ही गया था। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, तो ये क्या हो गया, प्लस का x और माइनस एक्स कटपिट लिया, तो आंसर क्या आया, -x³ व्हिच इज ऑलरेडी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है। ठीक है, तो आज का लेक्चर समाप्त होता है। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। अगले लेक्चर में हम देख रहे होंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है ना। आज के लिए बाय, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, ठीक है।